सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व की जो हिंदू धर्म में भक्ति और उत्साह का प्रतीक है, गणेश चतुर्थी। मान्यता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणपति यानी हमारे गणेश जी का जन्म हुआ था। यह त्योहार पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन चलने वाला यह उत्सव अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा के भव्य विसर्जन के साथ खत्म होता है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज, सजे धजे पंडाल और घर घर में गणेश जी की मूर्तियों का स्वागत। भक्त उपवास रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और गणेश जी से कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मगर क्या यह सब उत्सव और शोरगुल वाकई गणेश जी को प्रसन्न करता है? लोगों द्वारा गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, लेकिन कुछ शास्त्रों में आदि गणेश का भी जिक्र है। तो सवाल उठता है, क्या गणपति बप्पा सचमुच हमारे सारे कष्ट मिटा सकते हैं? क्या इन 10 दिनों की पूजा, आरती और गणपति बप्पा मोरया के नारे हमें सुख समृद्धि दे सकते हैं, या यह सब बस एक रस्म बनकर रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गणपति बप्पा और आदि गणेश एक ही हैं, या उनके बीच कोई गहरा रहस्य छिपा है? तो दोस्तों, इस गणेशोत्सव के खास एपिसोड में हम सिद्ध विनायक गणेश जी के कुछ अनजाने रहस्यों को खोलेंगे। सवाल नंबर 1, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और यह पर्व 10 दिनों तक ही क्यों चलता है? अब चलते हैं गणेश चतुर्थी की असल कहानी की ओर, जिसे हम हर साल इतने जोश और भक्ति के साथ मनाते हैं। कहते हैं यह पर्व भगवान गणेश के जन्मदिन का उत्सव है। पौराणिक कथाओं में तो यही सुनाया जाता है कि माता पार्वती ने स्नान से पहले मिट्टी और हल्दी से एक बालक बनाया, उसमें प्राण डाले और नाम रखा गणेश। फिर जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने, जो अपनी मां के आदेश पर डटे थे, उन्हें रोक दिया। नतीजा, क्रोध में आकर शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के दुख को देखकर शिव जी ने एक हाथी का सिर गणेश के धड़ पर जोड़ा और लो, बन गए हमारे गणपति बप्पा। लेकिन यह पर्व 10 दिन तक क्यों? और क्या इन झांकियों, ढोल नगाड़ों और उपवासों से सचमुच सुख समृद्धि मिलती है? रुकिए, यहां कहानी में ट्विस्ट है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी को असल में पेशवाओं ने शुरू किया ताकि हिंदू समाज में एकता आए। फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे आजादी की लड़ाई के लिए एक मंच बनाया। धार्मिक आयोजन के नाम पर अंग्रेजों को इसमें दिक्कत नहीं थी और बस यहीं से यह पर्व जन जन तक फैल गया। आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में विशाल पंडाल सजते हैं। गणपति बप्पा मोरया की गूंज हर तरफ सुनाई देती है और अनंत चतुर्दशी को बप्पा को भव्य विदाई दी जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मानते हैं कि गणेश जी सारे कष्ट मिटा देंगे। मगर सवाल यह है, क्या यह सब शास्त्रों में लिखा है? जी हां, यहां मामला गड़बड़ है। हमारे पवित्र शास्त्रों में न तो 10 दिन के इस उत्सव का जिक्र है, न ही इन झांकियों और उपवासों का कोई आधार। तिलक जी ने इसे सामाजिक आंदोलन बनाया था, लेकिन अब यह एक आध्यात्मिक तमाशा बन चुका है। शास्त्र तो इसे शास्त्र विरुद्ध भक्ति या मनमानी साधना कहते हैं। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में साफ कहा गया है कि ऐसी साधनाओं से न आध्यात्मिक लाभ मिलता है, न सांसारिक सुख। सवाल नंबर 2, गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन की परंपरा कैसे शुरू हुई? अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के उस आखिरी पड़ाव की, जिसे हम अनंत चतुर्दशी कहते हैं, यानी गणपति बप्पा की विदाई का दिन। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा से सजाई गई गणेश प्रतिमाओं को ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा मोरया के नारों के बीच नदियों तालाबों में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन यह परंपरा शुरू कहां से हुई? कहते हैं यह सब पेशवा काल में, खासकर बाल गंगाधर तिलक के समय, तब शुरू हुआ जब गणेश उत्सव को सामाजिक एकता और आजादी की लड़ाई का मंच बनाया गया।
मिट्टी, कागज और सस्ती सामग्री से बनी मूर्तियों को पूजने के बाद जल में विसर्जित करना एक रिवाज बन गया। मगर सवाल यह है, क्या यह सब सचमुच गणेश जी को खुश करता है? आपने देखा होगा, विसर्जन के बाद मूर्तियां नदियों के किनारे टूटी फूटी पड़ी रहती हैं। जल प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। क्या गणपति बप्पा, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, ऐसी विदाई से प्रसन्न होंगे? 10 दिन तक उनकी मूर्ति को सिर माथे बिठाकर पूजना और फिर 11वें दिन नदी में फेंक देना, क्या यह भगवान का सम्मान है या हमारी मनमानी? सोचिए, गणेश जी कोई खिलौना तो नहीं कि जब मन किया घर ले आए और जब मन भरा पानी में डुबो दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा है कि गणपति ने खुद कहा हो कि उनकी मूर्ति बनाओ, पूजो और फिर विसर्जित कर दो? नहीं ना। यह परंपरा तो गुलामी के द्वार में लोगों को एकजुट करने का जरिया थी, जो अब एक आध्यात्मिक तमाशा बन चुकी है। हमारे पवित्र शास्त्र इस मूर्ति पूजा और विसर्जन की प्रथा का समर्थन नहीं करते। इस विषय में गीता जी और पुराणों में क्या कहा गया है? और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 84 श्लोक 11 व 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो मिट्टी, पत्थर, काष्ठ यानी लकड़ी आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। इसके अलावा संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय 38 पृष्ठ 565 में लिखा है, देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। सवाल नंबर 3, क्या गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपतये नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ जैसे मंत्रों का जाप करके हम सचमुच गणेश जी की कृपा पा सकते हैं? क्या इन मंत्रों और जय गणेश देवा जैसे भजनों की गूंज से साधक को मोक्ष या कोई खास फायदा मिल सकता है? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति में डूबकर ये मंत्र जपो और बप्पा सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। मगर यहां बात कुछ गड़बड़ है। हमारे वेदों और गीता में इन मंत्रों या भजनों का कोई जिक्र नहीं मिलता। जी हां, गणपति बप्पा मोरया या ओम गणपतये नमः, ये सब हमारे अपने बनाए मंत्र हैं जिन्हें शास्त्रों में कहीं जगह नहीं। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में आपने पूर्व में देखा कि ऐसी मनमानी साधना से न तो भगवान प्रसन्न होते हैं, न ही साधक को सुख, शांति या मोक्ष मिलता है। तो फिर सवाल उठता है, गणेश जी और अन्य देवताओं की कृपा पाने का सही तरीका क्या है? शास्त्र कहते हैं कि असली भक्ति और सही मंत्र वही हैं जो तत्वदर्शी संत बताते हैं। बिना शास्त्रानुसार भक्ति के ये सारे जाप बस शोर बनकर रह जाते हैं। और हां, शास्त्रों के मुताबिक केवल तत्वदर्शी संत ही वह सच्ची भक्ति और मंत्र दे सकते हैं जो मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। तो आइए जानते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति विधि। आदर्श अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे
वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है, ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं है जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, इसलिए उन्होंने मनमाने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और सतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो 12 अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के 2 शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन पंचदेव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम तो पंच देव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन पंच देवों की भक्ति का प्रावधान है। वे पंच देवता इस प्रकार हैं: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये पंचदेव काल ब्रह्म के लोक की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमलों में विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्ति साधना में इन पंचदेव का विशेष स्थान है। दर्शकों, अब आपको इन देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति के बारे में बताते हैं। विडंबना है कि कुछ धर्म गुरु तो इन देवी देवताओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कुछ धर्म गुरु इन देवी देवताओं को ही फाइनल गॉड अर्थात पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन देवी देवताओं की स्थिति को बिल्कुल प्रमाणित और सही बताया है। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो, और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक विभाग के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है।
और शिव का विभाग है तमोगुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है, अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्मगुरु गलतफहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुत्तम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही, लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का 12 अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्मगुरुओं और प्रचारकों को द्वादश अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्मगुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं, जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ द्वादश अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के द्वादश अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम, किलिम, हरिम, श्रीम, सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द
दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं 12 अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन 12 अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन 12 अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं 12 अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही 12 अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप
केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं 12 अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मंत्री से लाभ प्राप्त करना है। अब उस मंत्री से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आपको उसके कार्यालय जाकर उनसे रूबरू होकर अपना कार्य करवाना होगा, या आप उनसे मोबाइल पर कॉल करके अपना कार्य उनसे करवा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उस मंत्री का खास बनकर आपको किसी साधारण व्यक्ति का नंबर दे दे या कोई गलत नंबर दे दे, तो आप उस नंबर से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं ने इन देवताओं रूपी मंत्रियों के आपको गलत नंबर दे दिए हैं, जिसको आप जिंदगी भर डायल करते रहें, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जब तक उनकी साधना का सही नंबर डायल नहीं करेंगे, तब तक आप उनसे अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करवा पाएंगे। इन देवताओं के सही नंबर अर्थात वास्तविक साधना के मंत्र संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। सभी प्रमाणित संतों ने पंचदेव साधना के इन्हीं मंत्रों का जाप किया है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पंचदेव साधना के ये 12 अक्षर मंत्र विश्व कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है।
वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का द्वादश अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र द्वादश अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस द्वादश अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला द्वादश अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है।
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ दो नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं, अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। सवाल नंबर 4, क्या गणेश जी की पूजा से पापों से मुक्ति और 3 तापों के कष्टों से राहत मिल सकती है? क्या वे अपने भक्तों को पूर्ण लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं? अब चलते हैं उस बड़े दावे की ओर जो गणेश भक्तों के दिलों में बसता है कि गणपति बप्पा की पूजा से सारे पाप धुल जाते हैं और 3 तापों यानी शारीरिक, मानसिक और दैविक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सुनने में तो यह बड़ा लुभावना लगता है ना? मगर जब हम इस बात को अपने पवित्र शास्त्रों की कसौटी पर कसते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जी हां, शास्त्रों में इस दावे का उल्टा ही लिखा है। गणेश जी के पिता भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, स्वयं इतने समर्थ नहीं कि भक्तों के प्रारब्ध को बदल सकें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध में साफ है कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी न तो कर्मों का फल कम कर सकते हैं, न ही ज्यादा। देखिए श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3 स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इससे सिद्ध होगा। अब सोचिए, अगर शिव जी खुद यह ताकत नहीं रखते तो उनके पुत्र गणेश जी कैसे 3 तापों को मिटा सकते हैं। कहते हैं गणेश जी को यह वरदान शिव जी से मिला, लेकिन जब शिव जी ही नाशवान हैं और पापों का नाश नहीं कर सकते तो गणेश जी कैसे पाप नाशक हो सकते हैं। और हां, अगर गणेश जी इतने समर्थ हैं तो फिर उनका सिर एक त्रिशूल के प्रहार से क्यों कट गया। और शिव जी जो स्वयंभू कहलाते हैं, उन्हें अपने बेटे का सिर ठीक करने के लिए हाथी का मस्तक क्यों लगाना पड़ा। क्या वे उसे पहले जैसा नहीं बना सकते थे। बात साफ है, न शिव जी न गणेश जी के पास वह शक्ति है जो 3 तापों को खत्म कर दे या भक्तों को पूर्ण लाभ दे। वे बस कर्मों का फल दे सकते हैं, जो वैसे भी काल लोक के नियमों से सबको मिलता है। तो असली विघ्नहर्ता कौन। शास्त्र कहते हैं आदि गणेश वही हैं जो सारे पापों का नाश कर सकते हैं और 3 तापों से पूरी मुक्ति दे सकते हैं। गणेश जी भी बाकी देवताओं की तरह सीमित शक्ति वाले हैं। सवाल नंबर 5, वास्तविक विघ्नहर्ता आदि गणेश कौन है और उनका वास्तविक अर्थ क्या है। पवित्र ग्रंथों में आदि गणेश का क्या वर्णन है। आदि गणेश और शिव जी के पुत्र गणेश जी में से प्रथम पूजनीय कौन है। हमारी परंपराएं चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हर बाधा दूर करते हैं, हर शुभ काम की शुरुआत उनके बिना अधूरी है। मगर शास्त्रों की कसौटी पर जब इस बात को परखते हैं तो तस्वीर उलट जाती है। जी हां, गौरीपुत्र गणेश, जिन्हें हम बप्पा कहते हैं, न तो पापों का नाश कर सकते हैं, न ही विघ्न को हटा सकते हैं। लेकिन फिर असली विघ्नहर्ता कौन। यहां आता है आदि गणेश का नाम, यानी सबसे पहला परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि को रचा। दोस्तों, यह नाम शायद आपके लिए नया हो, मगर हमारे सूक्ष्म वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र साफ है और इसे खोलकर सामने ला रहे हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ साहिब में आदि गणेश का जिक्र अनेकों स्थान में आया है। जैसे अमर ग्रंथ के आदि गणेश पुराण अध्याय में लिखा है, गरीब जो सुमरै सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। इसके अलावा त्रिभंगी छंद अध्याय में लिखा है, यौह मान संदेशारे, सुन सद्गुरु उपदेशारे, क्या पूजय शंकर शेषारे, औह दुर्लभ देशारे, प्रथम पूज आदि गणेशारे। तथा राग जांगड़ा
अध्याय के शब्द 2 की पहली पंक्ति में लिखा है, गणपति गौरी को सौरी संजम करे, आदि गणेश प्रथम मनावे। ब्रह्मा और विष्णु शिव की मदद संग ले, अलख जगदीश कबीर के सिर चढ़ावे। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के मुताबिक आदि गणेश कोई और नहीं बल्कि परमात्मा कबीर साहिब हैं। जैसा कि अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय राग जांगड़ा के शब्द 2 की पहली पंक्ति में आपने देखा, जो कि सृष्टि के रचयिता, सभी आत्माओं के पिता और वह शक्ति जो घोर पापों को नष्ट कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे सकती है। गणेश का मतलब है गणों का प्रमुख, प्रजा का स्वामी, जो अपनी प्रजा को हर कष्ट से बचाए। तो चलिए अब आपको चारों वेदों से प्रमाण दिखाते हैं, जिससे स्वसिद्ध हो जाएगा कि कबीर साहिब ही वास्तव में सृष्टि के रचयिता, सभी आत्माओं के पिता और घोर पापों को नष्ट कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु हैं। देखिए, ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर युक्त है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि जो पूर्वोक्त परमात्मा कवियों की भूमिका करके अपना तत्व ज्ञान प्रदान करता है, वह कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं पर है। वह सदा एक रस रहता है, अर्थात मरता व जन्मता नहीं है। वह मनुष्य सदृश शरीर से सुशोभित है। वहीं अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है कि जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी सबसे बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर, आत्मा का आधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है, तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। इसके अलावा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा महाविद्वान है, जिसका ज्ञान अछेद है, अर्थात उनके ज्ञान को तर्क वितर्क में कोई नहीं काट सकता। वह सर्वप्रथम प्रकट होने वाला, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला तथा नाना प्रकार के ब्रह्मांडों को रचने वाला, स्वयं प्रकट होने वाला प्रभु है। तथा परमात्मा के आंखों देखे गवाहों की वाणियों को देखें तो संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यूं ही सिरजनहार। संत दादू दयाल जी ने कहा है, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। वही गुरु नानक जी ने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। उपरोक्त वाणी में श्री नानक जी ने स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर, आप कूण करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेब यानी निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। दर्शकों, वेदों और आंखों देखे गवाहों के इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सभी आत्माओं को उत्पन्न किया। कबीर जी परमात्मा हैं जिन्होंने सर्व सृष्टि की रचना की। अब हम उस रहस्य से भी पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है, और वह रहस्य है कि कबीर परमात्मा ही पापों का नाश करने वाला है तथा संकटों से हमारी रक्षा करने वाला है। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए अब हम अपने पवित्र वेदों में ही देखते हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है या नहीं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा साधक के घोर पाप का भी नाश कर सकता है। स्वयं पढ़िए यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जिसमें लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सत भक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा
अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, सत भक्ति चाहे पिता करे उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो, और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। जिससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह बात सत्य है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 को और जानते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो पापों का नाश कर अपने भक्त का जीवन सुखी कर देता है। देखिए दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। 2 स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है, पवित्र करने वाला वायु के तुल्य है। सभा में अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी देवताओं आदि की सभा है में जैसे चूहों की सभा में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। सर्व ऊर्जा स्रोत परमेश्वर वायु अर्थात प्रत्येक जीव का प्राणाधार है। आकाश के गुण शब्द रूप में अविनाशी है। जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी जाना माना अर्थात सर्वविदित है। हवन में आहुति दिए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता है अर्थात अधिक लाभदायक हो जाता है, ऐसे भक्ति से भक्त के गुण बदलने वाला स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला है। भावार्थ है कि जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप नाशक परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह कर्मों के बंधन में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला अर्थात बंदी छोड़ है जो स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहता है। यजुर्वेद के उपरोक्त मंत्र से सिद्ध होता है कि वास्तव में कबीर परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता, जिससे हम सुखी होकर भक्ति कर सकते हैं। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जा रहा ज्ञान सत्य है। साथ ही ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में लिखा है कि यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले भक्तों के लिए परमेश्वर सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके कष्टों को समाप्त करता है और साधक के पाप नाश करके शुद्ध करता है। अपने तेजोमय रूप को सरल यानी हल्के प्रकाश युक्त करके कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा विद्युत यानी आकाशीय बिजली के समान तीव्र गति से चलकर आता है। बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ श्रेष्ठ पुरुषों यानी नेक आत्मा भक्तों को मिलता है। उन्हीं नेक आत्माओं में से एक संत गरीबदास जी ने अपने सामने धर्मराज व कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता में बताया है। सुनिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि परमात्मा जब ऊपर लेकर गए गरीबदास जी को तो परमेश्वर के शरीर से वहां जब उसने देखा ऐसी चमक थी और धर्मराज अपनी सिंहासन पर विराजमान था, न्यायाधीश परमात्मा वहां प्रवेश किया, एकदम वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, सिंहासन छोड़कर, और ऐसे जैसे एक उच्च अधिकारी के सामने बहुत निम्न सत्र का अधिकारी करबद्ध होकर के सावधान हो जाता है और वो डांट लगाता है। उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को अपना आदेश देता है अपनी लैंग्वेज में और वो सब स्वीकार्य करता है, जो एक शिष्टाचार होता है। तो क्या कहते हैं, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जिस धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके को अपशब्द बोल दे, ये तो आप यहीं देख लो अपने चीफ जस्टिस के सामने प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं, उसको जाके कुछ वहाँ प्रधानमंत्री के सामने भी सिंहासन नहीं छोड़ेगा चीफ जस्टिस। हाँ, राष्ट्रपति जब जाएगा उसने पद छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। हमारे राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य होते। इसी प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि राष्ट्रपति आगे यानी पूरी विश्व के मालिक एकदम कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कि मेरा हंस और गलती से नाम भी त्याग दिया हो, गलती से ना ध्यान रहा हो, जानबूझ कर बकवाद करे, उसका तो माफी है नहीं। और किसी कारण से भी आपको ने नाम ले रखा है और आपका ना ध्यान रहा, फिर छोड़ छाड़ गए कुछ दिन, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो परमात्मा कहते हैं आपको वहाँ ले जाया जाएगा धर्मराज के पास।
तो क्या कहते हैं, आपने जो 2-4 साल भक्ति कर ली, 2-4 वर्ष संत दास के यथार्थ नाम की, तो इन सभी मंत्रों का जो जाप आप कर रहे हो शरीर के अंदर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी का, इनकी बहुत सी भक्ति संग्रहित हो जाती है, क्योंकि ये बहुत गजब का मंत्र है। इसके आधार से फिर आपको कोई किसी को विष्णु जी के लोक में कुछ दिन जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी पुण्य खत्म करोगे, फिर वहाँ से पुण्य खत्म होते ही आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज देंगे, वहाँ देवता बन करोगे, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, अपनी सारी पूंजी नाश करके और फिर नरक लोक में। अब परमात्मा कहते हैं, तो वहाँ जब धर्मदास जी को परमात्मा धर्मराज के दरबार में धमका रहे थे कि मेरे भूले चूके हंस को भी तो पकड़िए मत कजाक, खबरदार मेरे हंस को तूने, जिसने न्यू कह दिया कि मैं कबीर साहब का उपदेश ले रखा था, और आपको पता ही होगा वो कौन सा नाम जाप कर रहा है, उसकी भक्ति से पता लग जाएगा, तो उसको पकड़ना नहीं। फिर क्या कहता धर्मराज, क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ूं नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। ने बोला जी आपके हंस न मैं नहीं पकड़ सकता, मैंने दोहाई है, लाख करोड़ दोहाई। फिर क्या बताता, अपनी व्यवस्था, अपनी मजबूरी बता रहा है कि यहाँ का विधान है, जैसा कर्म जिसने किया है वो भोगना पड़ेगा। अब मेरे वो कागजों में होगा, तो यहाँ तो परमात्मा इस लिखत का हिसाब चलता है, जैसने जैसा कर्म किया वो भोगना पड़ेगा। आपकी शरण माने से पहले उस प्राणी ने जो आपसे बिछुड़ गया, उसके पाप भी होंगे, पुण्य भी होंगे, तो मुझे तो दोनों का ही दंड देना पड़ेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, धर्मधारी जारी नरा और भांग तमाकू खाई, यानी पहले कितनी गलती कर रखी है इसने। मद आहारी शराब पीने वाले, यानी और भी बहुत सी गलतियां जो कर दी हों, तमाकू भांग खाते हों, और पर्दा राग पर घर तकें, दूसरे की पत्नी में पूरी नीयत रखते हैं, दूसरे के घर को तकते हैं, यानी चोरी दाव लगाते हैं, उनको पकड़ूं के नहीं। आपकी शरण माने से पहले जिन्होंने जो गलतियां ये कर रखी हैं दाता, उनको पकड़ूं के नहीं। मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लो अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, हे भगवान कबीर सुनियो, जिनको तो पकड़ने पड़ेंगे और जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारे हूं और काटो बल तकसीर। यानी परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बकस हूं आगे करे ना कोई, गरीबदास कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे मम सोई। ये कर्म वरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। अपने आत्माओं अध्यात्म ज्ञान का तभी छींट भी नहीं थी अपने पास। इस जैसे आप देखते हो प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। और जो यहाँ ऐसा कहता है कि मैं तो ऐसे ऐसे भगवान कबीर साहब का भक्त हूँ और आप मेरा निर्णय, मेरा कोई अकाउंट नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेस, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा तेरे, तूने ये बकवास जो इस जीव से करवा रखी है, तूने करवाए सारे उल्टे कर्म इससे, अज्ञान भर के इसके अंदर। और जिसने मेरा नाम लिया, मेरी दुहाई दी के इस हृदय से जो पुकारेगा वहाँ के, मैं तो भगवान कबीर साहब का शिष्य था, उनका बच्चा हूँ, आप मुझे कैसे ले आई यहाँ पर। तो उनको मेरे पास, मेरे राजदूत भवन में करो हमारे पेश, तो उसका अकाउंट भी नहीं लेना, खबरदार, परमात्मा ने यहाँ तक बोल दिया। दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूं, आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटई मम सोई।
गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई, सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दोस्तों, बात साफ है, पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही वो सच्चे रक्षक हैं जो हर मुसीबत में हमारी ढाल बनते हैं, मगर उनकी लीलाएं इतनी गुप्त हैं कि आम इंसान को भनक भी नहीं लगती। वेदों में लिखा है कि परमात्मा का सच्चा ज्ञान या तो वो खुद देते हैं या उनके भेजे हुए संत। आदरणीय संत दादू जी ने अपनी वाणी में यही कहा, करे करावे साइयां, मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के, आप बगल हो जा। यानी परमात्मा हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और आज भी कबीर परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में सत भक्ति देकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, जैसा कबीर जी ने कहा था कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा तथा यथार्थ भक्ति मार्ग जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कबीर जी का विरोध किया था, ठीक वैसी ही स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। कबीर जी जिस तरह निर्भीक और बेपरवाह अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के स्वरूप अपने द्वारा 600 वर्ष पहले शुरू किए जन कल्याण के मिशन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, जो अद्भुत और प्रमाणित ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है वो केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और विवेक पर निर्भर करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज को कबीर जी द्वारा भेजे गए परम संत के तौर पर देखते हैं या कबीर जी के रूप में। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दोनों ही सूरत में मानव का कल्याण हो रहा है। मगर गौरी पुत्र गणेश की शक्ति सीमित है, जबकि आदि गणेश यानी कबीर साहिब वह पूर्ण शक्ति है जो साधक के पाप नष्ट कर काल के बंधनों से आजाद कराते हैं, सुख, शांति और मोक्ष देते हैं। अब जरा गौरी पुत्र गणेश की उस स्तुति पर गौर करें जो भक्त बड़े जोश में गाते हैं। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सुनने में तो गजब लगता है, मगर शास्त्रों से सिद्ध हो चुका है कि गणेश जी नाशवान हैं, वे सिर्फ कर्मों का फल दे सकते हैं। लेकिन यह स्तुति असल में आदि गणेश यानी कबीर साहिब पर फिट बैठती है, जो साधकों के घोर पाप नष्ट करने में समर्थ हैं। अगर गणेश जी इतने ताकतवर होते तो उनका सिर क्यों कटा और शिव जी को हाथी का सिर क्यों जोड़ना पड़ा? साफ है, न शिव जी न गणेश जी के पास वह शक्ति है। तो प्रथम पूजनीय कौन? आदि गणेश यानी कबीर साहिब, जो अनादिकाल से हैं और हर शुभ कार्य की शुरुआत में सच्चे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाने चाहिए। तो दोस्तों, इस गणेशोत्सव में हमने देखा कि गणेश चतुर्थी की सारी रस्में, मूर्ति पूजा, विसर्जन शास्त्रों में कहीं नहीं। ये मनमानी परंपराएं हैं जो न पाप मिटाती हैं न मोक्ष देती हैं। असली विघ्नहर्ता आदि गणेश कबीर साहिब हैं, जिनकी भक्ति से सारे कष्ट मिटते हैं और सच्चा मोक्ष मिलता है। और इस भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो अब वक्त है कि हम इन रूढ़ियों को छोड़ें और शास्त्रानुसार सतभक्ति अपनाएं, ताकि हमारा मानव जीवन सचमुच सफल हो। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेकों कर्म करता है। पूजा पाठ, श्राद्ध, कर्म कांड आदि जैसी चीजों को अपनाकर वो इसे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग मान लेता है और मनमाना आचरण ही करता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी परमात्मा पाने की चाह पूरी नहीं हो पाती। जीवन में सुख ना मिलकर केवल दुख और कष्ट ही मिलते हैं। क्यों पूजा पाठ के बाद भी श्रद्धालुओं को सुख प्राप्त नहीं होता? इसका एक कारण शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति करना है, जिसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण है बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी संतोष जी का, जो हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हें इष्ट मानकर भक्ति साधना करते थे। फिर भी इनके जीवन में इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि इसका विपरीत हो गया। इनका जीवन दुख, कष्ट व अंधकार से घिर गया। आर्थिक रूप से भी ये असहाय हो गए। ऐसे में एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना, जिससे इनको पता चला कि वो जो भी साधना आज कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद संतोष जी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ और पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति का मार्ग मिला। आइए जानते हैं कि कैसे संतोष जी के सारे दुख दूर हुए। संतोष जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष सिंह है। संतोष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ सर मैं करता था, जैसे शंकर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, इनकी पूजा करा करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं आस्था रखता था वो रखता था मैं हनुमान जी में। और हनुमान जी का जैसे मंगलवार का व्रत है या प्रसाद चढ़ाना वो करा करता था। फिर कुछ लोगों ने बताया कि सावन के महीने में शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए शिवलिंग पे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोग सावन के महीने में शंकर भगवान का जल ला के चढ़ाया करते थे। लेकिन उससे मुझे सर कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन और हानि होने लगी। जैसे परिवार में लोग, जैसे मम्मी हमारी बीमार रहा करती थी, मैं भी बीमार रहा करता था, तो उससे लाभ तो सर कोई नहीं मिला मुझे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या कारण बना? सर कारण तो इसका काफ़ी लंबा है। जैसे मैंने 2010 में अपनी मैरिज की थी। सर मेरी एक बेटी हुई, वो सर काफ़ी समय तक लगभग बीमार रही, उसका इलाज भी चलता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं मंदिर है, मस्जिद है, सब जगह जाता था, लेकिन वहाँ पे जितने भी पंडित हैं या मुल्ला हैं ये हमें ठगा करते थे। तो एक बार हमारी जो पत्नी है उनकी मम्मी चैनल पर सत्संग देख रही थी, तो उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज गीता के कुछ पृष्ठ खोल के दिखा रहे थे, जिस पे लिखा हुआ था कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव का धारण किया वो मनुष्यों में नीच, और भी वेद भी दिखा रहे थे। तो उन्होंने प्रोग्राम देखा, लगभग काफ़ी दिनों तक देखती रही। उन्होंने फिर हमारी पत्नी को बताया कि बेटी ऐसे एक संत रामपाल जी हैं हरियाणा में, उनका सत्संग आता है, लेकिन वो बताते हैं कि किताबों में ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं और जितने भी धर्मगुरु हैं ये इन सभी की पूजा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं वैसे ही बहुत परेशान था, क्योंकि मैं एक छोटा सा काम करता था अखबार बेचने का, तो उससे मुझे कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल पर सत्संग देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी जो सत्संग दिखा रहे हैं या किताबें दिखा रहे हैं इसमें कि वास्तविक ये ज्ञान है या नहीं। तो मैं एक गीता प्रेस गोरखपुर से गीता लेके आया मार्केट से, उसे मैंने मिलान किया कि हाँ संत रामपाल जी जो टीवी पे दिखा रहे हैं पुस्तक क्या सही है गलत। तो मैंने उसका मिलान किया तो वो सही निकला। फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई ये संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, ज्ञान तो सही है, तो ये लेकिन मुझे हरियाणा जाना होगा। सर मैंने जैसे यहाँ से बदायूं से अपने हरियाणा गया संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और वहाँ जाने के बाद वहाँ की मैंने व्यवस्था देखी कि व्यवस्था कितनी अच्छी है। फिर वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ हमें वहाँ पे अनुयायी मिले,
उनसे मैं मिला। मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ नियम बताया कि संत रामपाल जी के नियम है, जैसे पान पुड़िया सिगरेट दारू मीट मछली इसका सेवन नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। नाम उपदेश लेने के बाद फिर मैं अपने घर आया। घर पे मैंने बच्चों को बताया कि भाई वहाँ तो किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं लेते हैं और संत रामपाल जी जो नाम देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं। फिर मैंने बच्चों को भी जुड़वाया अपने 2014 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ बहुत हुए हैं, क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी सर बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि जिस पे दुख बीतता है ना सर वही जानता है कि कहते नहीं है, जब अपने किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो वो दूसरों को नहीं बता सकता और ना दूसरा कोई इंसान समझ सकता है। जैसे मेरी एक बेटी थी तो उसका मैंने इलाज करवाया था। तो सर 5.5 महीने सर उसका इलाज चला, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मैंने उस समय संत रामपाल जी से नाम नहीं ले रखा था, लेकिन उसका इलाज कराते कराते वो लेकिन ख़त्म हो गई। फिर मुझे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा। मैंने कि ऐसे भगवान कैसे हैं कि अपने हम भक्ति भी करते हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलता है। फिर मुझे संत रामपाल जी के बारे में जब पता लगा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। नाम लेने के बाद मेरी हल्के हल्के आर्थिक स्थिति ठीक हुई। जो मेरे पे कर्जा था उस कर्जे से मेरा उद्धार हुआ। घर में कोई आ जाता तो बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी हमारे घर में। आज परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है। अब पहले मैं सर मांस भी खाता था, दारू भी पीता था, सारे गलत काम करता था और नंबर 2 का भी काम मैंने शुरू कर दिया धन इकट्ठा करने के लिए। लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान से पता लगा कि अगर हम चोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जो भी नशा था या मांस वगैरह खाता था वो सारा मैंने छोड़ दिया। और अब नशा करना तो बहुत दूर है, अगर कोई पास में बैठ भी जाता है बीड़ी सिगरेट लेके तो उसे मना कर देते हैं, भाई ये मत पी और इसको पीना भी नहीं चाहिए। सर जैसे मैं एक बार क्या हुआ, मैं जैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ तो अपनी बाइक से मैं आ रहा था, एक शहर हमारे पास बरेली, वहाँ से आ रहा था। तो अचानक मेरे शाम के लिए गुर्दे में क्या था दर्द हुआ बहुत तेज़ी से। तो मैं समझा कि हो सकता है ये गैस का दर्द हो। तो मैंने बाइक रोके एक मेडिकल से एक इनो का पैकेट लिया, उसके लिए पिया। मैंने सोचा हो सकता है गैस ठीक हो जाए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की मन ही मन में कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप सबके दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते हो? तो मैंने इस तरीके से प्रार्थना की, मुझे फिर कुछ राहत मिली। राहत मिलने के बाद फिर मैं बाइक से अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने बच्चों को बताया, अपनी वाइफ़ के लिए, कि मुझे ऐसा ऐसा दर्द हुआ। तो मेरी वाइफ़ ने कहा आप एक बार इसका चेकअप कराइए, मतलब ऐसा दर्द क्यों हुआ। तो मैं 2-3 दिन में ऐसी टालाटूली करता रहा, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं माने हमारी वाइफ़। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया तो सर मेरे गुर्दे में 2.5 mm की पथरी पाई गई। तो डॉक्टर से मैंने कहा तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, आप दवा करा लेना और ठीक हो जाओगे। फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप सभी के दुख दूर करते हो, क्या इस दास के नहीं कर सकते? कि मैं फिर क्या कहते रोने लगा। कुछ नहीं, फिर मैंने अमृत जल लिया। अमृत जल लेने के बाद और प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ और फिर तब से आज तक लगभग मुझे 1.5-2 साल हो गई, मेरे ऐसे कोई दर्द नहीं है। फिलहाल मैं ठीक हूँ अब। सर मेरा एक जैसे बेटा है मेरा, इस समय लगभग 6 साल का है। जब उसका जन्म हुआ था तो सर उसके कूल्हे पे एक गांठ थी छोटी सी। तो हमने सोचा क्यों नहीं भी इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। हमारी वाइफ ने कहा, तो मैंने कहा भाई देखो डॉक्टर को क्या दिखाओगे, सबसे बड़े डॉक्टर तो घर के संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सबके दुख दूर करते हैं, क्या हमारे नहीं करेंगे? तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना लगवाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि भगवान पे विश्वास रखिए और भक्ति करते रहिए, परमात्मा दया करेंगे। तो सर आज बच्चा मेरा लगभग 6 साल का है और उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। सर एक बार की बात बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जब लगभग 1.5 साल का था तो गर्मियों का दिन था, वो बेड पे लेटा हुआ था और मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। तो पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया। तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, भाई आज ये पंखा नहीं चल रहा है, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है गर्मी में। तो मैं ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं शाम को लौटूंगा। शाम को आया तो मैं मिस्त्री को लेके आया, मैंने पंखा नहीं चल रहा है। तो सीढ़ी लगा के पंखा देखा तो पंखा ठीक था। जब उसने पंखा उतारा तो देखा कि जिस पे पंखा टंगा होता है वो बोल्ट कटा हुआ था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि पंखा ख़राब नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, अगर आज ये पंखा बच्चे के ऊपर गिर जाता तो बच्चा आज ही ख़त्म हो जाता ये। तो वो एक तो हमें ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से कि हमारा बच्चा बच गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने शुरू में बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अभी भी आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सर संत रामपाल जी जो साधना बताते हैं वो साधना बताते हैं वेदों गीता से प्रमाणित। लेकिन जितने भी धर्मगुरु हैं ये लोक वेद सुनाते हैं, ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये
अविनाशी हैं, ये नासवान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी विद प्रूफ प्रमाण सहित दिखाते हैं गीता से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और जो यहाँ पे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर हैं, दुर्गा हैं, ये यहाँ के प्रधान हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुकूल संत रामपाल जी महाराज साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे हमारे किताबों में लिखा है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ठीक है, तो जितना भी समाज है, समाज को ये देखना चाहिए कि संत रामपाल जी जिन पुस्तकों से दिखा रहे हैं कि वो सही है गलत, देखते तो है नहीं और उल्टा विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी विश्व में धर्म गुरु हैं, इनकी आज दुकानें बंद हो रही हैं कि संत रामपाल जी का महाराज का अगर ज्ञान विश्व में फैल गया तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जितने भी समाज के भाई बहन लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप सुनिए और समझिए कि संत रामपाल जी किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दिखाते हैं। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार सत्संग अवश्य देखिए और पुस्तक उनकी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़िएगा। और आप जिस भी धर्म से आप संबंधित हैं, अपने उस धर्म की किताब को मिला के देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दिखाते हैं क्या वो हमारी किताबों से प्रमाणित है या नहीं। और संत रामपाल जी महाराज का अगर ज्ञान अगर किताबों से प्रमाणित है तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है चैनल पर, तो उस पर पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के नंबर आते हैं। उन पर आप फ़ोन करके आप जिस भी स्टेट से संबंधित हैं तो आप अपने वहाँ का नाम नोट करा दीजिए। वो आपको बता देंगे कि आपके इस शहर में सेंटर बना है और वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुंचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।